तो अभी हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारा जो टाइम होता है ना, हम हर बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे हर साल में 12 महीने होते हैं, फिर 12 महीनों के अंदर दिन हफ्ते होते हैं या वीक्स होते हैं, फिर वीक के अंदर दिन होते हैं, दिन के अंदर घंटे होते हैं, आवर्स के अंदर मिनट होते हैं और मिनट के अंदर सेकंड। और ऐसे ही हमारे पास इतने सारे यूनिट आते हैं। तो अभी हम इसे हर एक कर कर के सीखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ ईयर्स इनटू मंथ्स। तो अभी हर साल के अंदर 12 महीने होते हैं। तो जब हमें साल को मंथ में कन्वर्ट करना है, तो हम नंबर ऑफ़ ईयर्स नंबर ऑफ़ मंथ्स यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितने भी साल है हम उसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और वैसे ही हमारा आंसर आ जाता है। तो जैसे हमारा सबसे पहला पार्ट यहाँ पे है, ये पता नहीं, हाँ। तो हमारा सबसे पहला पार्ट है 5 years equals how many months। तो 5 years equals 5 multiplied by 12 months। तो 5 12 जा हमारा आंसर आ जाता है 60। तो वैसे ही टोटल ऑफ 60 months। तो 5 years equals to 60 months। फिर हमारा अगला सम है 7 years। तो अभी हम करेंगे सबसे पहले 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 और फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारा आंसर आ जाता है 84। तो 7 years इक्वल्स 84 months, ठीक है। और फिर बाकी के सम्स आपको ऐसे ही होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं। फिर हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ वीक्स इनटू डेज। तो जब भी हम वीक को दिन में कन्वर्ट करते हैं, हमें नंबर ऑफ़ वीक्स यानी जितने भी वीक्स होते हैं उस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे यहाँ पे, एक मिनट, आपको ये एग्ज़ाम्पल दिया गया है 4 वीक्स। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 4 इंटू 7 इक्वल्स 28 डेज। तो 4 वीक्स इक्वल्स टू 28 डेज। वैसे ही 9 वीक्स करना है हमें यहाँ पे। तो मैं 9 यहाँ पे लिख लूँगा और 7 यहाँ पे लिख लूँगा। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 हमारा आंसर आ जाता है 63। तो 9 वीक्स इक्वल्स टू 63 डेज, ठीक है। और बाकी के आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं। अभी हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ डेज इनटू आवर्स। अभी डेज इनटू आवर्स के लिए हर दिन में 24 घंटे होते हैं यानी 24 आवर्स होते हैं। तो डे को आर में कन्वर्ट करने के लिए हम नंबर ऑफ डेज 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है 3 days इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 यानी 72 आवर्स, ठीक है। वैसे ही हम आते हैं अगले सम पे। तो यहाँ पे है 8 days। तो मैं यहाँ पे 8 लिख लूँगा और यहाँ पे 24। तो नंबर ऑफ आवर्स हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाय 24 विच इक्वल्स टू 192, ठीक है। और वैसे ही आपको बाकी के सम होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं। अभी हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ आवर्स इनटू मिनट्स। तो जब भी हम आवर्स यानी घंटे को मिनट्स में चेंज करते हैं, तो हम नंबर ऑफ आवर्स 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है 2 hours इक्वल्स टू डैश मिनट्स। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 60। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 का हमारा आंसर आ जाता है 120। तो 120 मिनट्स। वैसे ही यहाँ पे हमारा दूसरा समय 6 hours। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 6 और यहाँ पे 120।
तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स टू 720. ठीक है, सो 6 आवर्स इक्वल्स टू 720 मिनट्स. और बाकी के आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं. अभी है कन्वर्जन ऑफ मिनट्स इनटू सेकंड्स. अभी हाँ, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हमें नंबर ऑफ मिनट्स 60 से मल्टीप्लाई करना है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 9 मिनट्स, तो हमें करना है 9 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो हमारा आंसर आ जाता है 540 सेकेंड्स. अभी एक मिनट से यहाँ पे देता हूँ. तो वैसे ही यहाँ पे मैं 4 लिख लूँगा और फिर यहाँ पे 60. तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 60 इक्वल्स टू 240 सेकेंड्स. ठीक है, और ऐसे ही ये बाकी दोनों आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं. फिर हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ आवर्स एंड मिनट्स इनटू मिनट्स. तो जब हमें कुछ आवर और मिनट दोनों दिए गए हैं और हमें उस सब को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद जितने भी मिनट दिए गए हैं हम उसे ऐड करेंगे हमारे पहले आंसर से. तो नंबर ऑफ मिनट्स व्हेन कन्वर्टेड फ्रॉम आवर्स प्लस द नंबर ऑफ मिनट्स गिवन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मिनट्स. तो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग गया, पर हम ये सम सॉल्व करके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. जैसे यहाँ पे है सबसे पहले 3 आवर्स, तो 3 आवर्स यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 60, क्योंकि हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 इक्वल्स 180 मिनट्स. अभी यहाँ पे है 3 आवर्स 20 मिनट्स, तो हम करेंगे 180 प्लस 20, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 200 मिनट्स. ठीक है, और वैसे ही मैं अगला सम सॉल्व करता हूँ. तो सबसे पहले मैं सब कुछ ठीक जगह में डालता हूँ. तो पहले मैं करूँगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो फिर उसे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता है 240. फिर हम करेंगे 240 प्लस यहाँ पे है 15 मिनट्स, तो 15 मैं यहाँ पे लिखूँगा. तो 240 प्लस 15 इक्वल्स टू 255. तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 4 आवर्स 15 मिनट्स इक्वल्स टू 255 मिनट्स. ठीक है, और ये बाकी के सम्स आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं. और ये अगला कॉन्सेप्ट हमारा है टाइम इंटरवल. अभी जब हमें 2 समय दिए जाते हैं, उनके बीच का जो समय होता है हम उसे टाइम इंटरवल कहते हैं. जैसे यहाँ पे है हमारे पास 2 टाइम दिए गए हैं, तो 6 AM और 9 AM. तो इसका डिफरेंस या टाइम इंटरवल सॉल्व करने के लिए हमारा जो बड़ा वैल्यू है ना, जैसे यहाँ पे 9 है, हम 9 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 9 माइनस 6 करेंगे. तो बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, तो 9 माइनस 6 इक्वल्स 3. तो हमारा टाइम इंटरवल है 3 आवर्स. वैसे ही यहाँ पे अगला सम है 3 PM एंड 8 PM. तो 3 PM यानी 15 आवर्स और 8 PM यानी 20 आवर्स. यहाँ पे हम 24 आवर क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे. तो 20 माइनस 15, तो हमारा आंसर आ जाता है 5. तो डिफरेंस है 5 आवर्स. वैसे ही यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है. अभी हमारे पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज दिया गया है, तो हम ये सॉल्व करते हैं. तो जैसे पहला सम है 4 AM एंड 10 AM. तो पहले हम करेंगे 10 AM यानी 10 आवर्स और 4 AM यानी 4 आवर्स.
और 10 माइनस 4 इक्वल्स 6। तो 4 AM एंड 10 AM का इंटरवल है 6 आवर्स। ठीक है, वैसे ही हमारे पास यहाँ अगला सम दिया गया है। एक मिनट, हाँ। तो जैसे 3 PM एंड 8 PM, तो यहाँ पे हम करेंगे 20, तो 8 20 हो जाता है और 3 हो जाता है 15, और हमारा आंसर आ जाता है 5। तो द टाइम इंटरवल बिटवीन 3 PM एंड 8 PM इज़ 5 आवर्स। और ये दोनों सम आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं। फिर हम आते हैं फाइंडिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन 5:20 AM एंड 6:50 AM। अभी यहाँ पे आर के साथ आपको मिनट भी दिया गया है। तो जैसे 5:20 AM इक्वल्स 5 hours 20 minutes और 6:50 AM इक्वल्स टू 6 hours 50 minutes। अभी यहाँ पे हम इसे ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा वैल्यू यानी 6 hours 50 minutes माइनस 5 hours 20 minutes। तो 6 hours यहाँ पे, आवर्स यहाँ पे लिखेंगे तो 6 और 5, और मिनट्स यहाँ पे लिखेंगे तो 50 और 20। तो हम करेंगे सबसे पहले 50 माइनस 20 यानी 30, और आवर्स तो 6 माइनस 5 इक्वल्स 1। तो टाइम इंटरवल हमारा आंसर है 1 hour 30 minutes। ठीक है, वैसे ही फाइंडिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन 6:30 AM और 1:20 PM। तो यहाँ पे हम ये जो दूसरा वैल्यू है PM, हम इसे 24 hour क्लॉक के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे एक मिनट, ये ऊपर आ गए, हाँ। तो 13 hours 20 minutes, तो 1:20 PM इक्वल्स टू 13 hours 20 minutes, और 6 hours 30 minutes तो यहाँ पे दिया गया है 6:30 AM। तो हम करेंगे 13 hours 20 minutes माइनस 6 hours 30 minutes। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 20 बड़ा है और 30 छोटा है। तो यहाँ पे हम कुछ, हमारे पास फॉर्मूला है जो मैं आपको सिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये ऊपर का नंबर छोटा है, हमारे पास इतना वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ये जो नंबर है ना आर्स का, हम इससे 1 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे उसका आंसर ऊपर लिखेंगे। तो ये 13 माइनस 1 इक्वल्स 12, और फिर ये जो नंबर है इससे हम 60 ऐड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 20 + 60 यानी 80, तो मैं 80 यहाँ पे लिख लूँगा। और फिर हम करेंगे 80 माइनस 30 तो 50 मिनट्स, और फिर हम करेंगे 12 माइनस 6 यानी 6 hours। तो हमारा फाइनल आंसर है 6 hours 50 minutes, और ये हमारा टाइम इंटरवल है। ठीक है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ तो आप इसे पढ़कर सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे आपको 2 सम दिए गए हैं, जैसे फ्रॉम 2:45 AM टू 10:25 AM। तो यहाँ पे मैं 10 hours 25 minutes माइनस 2 hours 45 minutes लिखूँगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 10 और 25 और 2 और 45। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो 25 45 से कम है, तो हम इस 10 से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 9 लिखूँगा, और फिर इस 25 से मैं 60 ऐड करूँगा। तो 25 + 60 इक्वल्स 85। तो और फिर 85 माइनस 45 करना है, इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 85 माइनस 45 इक्वल्स 40, और फिर 9 माइनस 2 इक्वल्स 7। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 7 hours 40 minutes। और ऐसे ही आपको ये सम दिया गया है, और बाकी के सम आप होमवर्क के लिए सॉल्व करने की कोशिश करो। और अगला पार्ट वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारा, और मैं ये अगले पार्ट में कंटिन्यू करूँगा।